मैं अब बात करूंगा इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन कैसे हुई, कौन गठन किया इनका, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने का पीछे का बिहाइंडिंग रीजन क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो कांग्रेस पार्टी अभी देख रहे हैं ना, जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही है। गांधी जी इसी से बिलोंग करते थे, नेहरू भी इसी से बिलोंग करते थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इसी से बिलोंग करते थे। तो बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स जो आता है वो आईएनसी से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के बारे में नहीं पढ़ा तो मतलब क्या पढ़ा फिर। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोग विचार से पूरा जानेंगे डिटेल से, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया, नॉन एज ए.ओ. ह्यूम को। और यही ए.यू. ह्यूम है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। इसके पीछे का रीजन क्या था, उनका उनका तर्क क्या था कि क्यों कर रही है। इनका सिंपल मतलब था कि गैप को फिल करना है बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन लीडर्स। क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार जब शासन कर रही थी तो बहुत सारे विद्रोही लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ब्रिटिश को ऐसा लगा कि ये एजिटेटेड में विद्रोह क्यों कर रहे हैं, गुस्सा में विद्रोह क्यों कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। कि अगर इनकी बात को रखना है तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जिससे वो अपनी बात एजुकेटेड वे में रख सके ब्रिटिश के पास, ताकि उनकी बात को सुना जा सके। इनका फंडा है। यही हमने बताया कि एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर ले सकते हो, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, अपने कंसर्न को शेयर कर सकते हो, आपकी जो समस्या उसको रख सकते हो, ये प्रॉब्लम रहेगी जो भी है शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे रीजनल लीडर्स हैं एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने आईएनसी को ज्वाइन किया और बिकम अ नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये बन गया। तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट में, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था, ठीक है। फाउंडर ए.ओ. ह्यूम थे। ये लॉर्ड डफरिन, उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे जब आईएनसी का गठन हुआ था। तो बोला जा रहा था कि आईएनसी को बूस्टअप करना है, इसीलिए एक थ्योरी भी पढ़ा था, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी को ज्यादा जो प्रमोट किए थे वो लाल लाजपत राय थे, प्रमोशन किए थे। क्यों, और आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या रीजन था। बहुत सारे आईएनसी के विद्रोह में भी थे, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो ये आईएनसी है ना, जो गठन हुआ है ना एयूएम के द्वारा, ये एक भिखमंगा इंस्टीट्यूट है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है ये। मतलब भीख में मिल गया है, ये कोई उपहार जिसे कहते हैं ना, भीख में मिल गया है। ज्यादा खुश नहीं थे ये चीज को देखकर। उन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरे को आजादी चाहिए। ब्रिटिश यहाँ से चला क्यों नहीं जाता है, यहाँ से यहाँ क्यों है, उसका घर थोड़ी है। मेरे को आजादी चाहिए और ये आजादी हम लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने बताया। बहुत सारे लीडर्स आए जो आईएनसी को सपोर्ट नहीं किए। फिर बहुत सारे लीडर्स जो थे जो उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो एक प्लेटफॉर्म तो मिल जा रहा है ना जिससे अपनी आवाज को रख सके। तो उसमें से लाल लाजपत राय थे जो सेफ्टी वाल्व का थ्योरी को प्रमोट किए थे। सेफ्टी वाल्व थ्योरी आया था, एक बायोग्राफी है ब्रिटिशर्स का, उसी में से सेफ्टी वाल्व आया था। सेफ्टी वाल्व मतलब क्या होता है, कुकर देखे ना, तो कुकर में सीटी होती है ना, तो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है, रबड़ भी होता है। तो मतलब प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करता है, डायरेक्ट प्रेशर नहीं रिलीज करता है, मतलब कुकर फट जाए। तो उसी तरह होता है कि ये आईएनसी है उस सेफ्टी वाल्व की तरह काम किया, जैसे कि जो भी विद्रोह करना था, जो भी विद्रोह पहले होता था, अब विद्रोह डायरेक्ट मेथड ना होकर किस में होता था, पीसफुल होता था। मतलब कि पीसफुल मतलब अपने आवाज रखते थे, क्वेश्चंस रखते थे, क्वेश्चन एंड आंसर करते थे पार्लियामेंट में, समझे। तो लाल लाजपत राय ने इसे प्रमोट किया।
एक चीज याद रख सकते हैं कि जन गण मन पहली बार सॉन्ग कब गाया गया था? 1911 में गाया, याद रख सकते हैं। अब्दुल कलाम आजाद आईएनएस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 6 साल तक। फिर तिलक ने आईएनसी को सेशन को अटेंड भी किया था, लेकिन बोथ मेथड को क्रिटिसाइज भी करते हैं वो। तो आगे, तो उसमें एक और था, एक और वाइसरे थे उसमें, क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन था वो, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड तो लगाना नहीं चाहिए, लगता है कि अपने आप को भगवान समझते हैं लोग। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान होता है। और जितने भी ब्रिटिश है सबके आगे लॉर्ड लगता है। यही है कॉलोनियल माइंडसेट। अभी भी भगवान हम लोग मान रहे हैं, उसे लॉर्ड लगाते हैं। दैट इज नॉट अ गुड, दैट करेक्ट। डायरेक्ट कर्जन बोल सकते हैं, कर्जन। पर्सन का तो नाम ही तो है ये, कर्जन। कर्जन बोल सकते हैं। हमारे सर ने बताया था, इसीलिए मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जो कर्जन था उन्होंने बताया था कि ये जो आईएनसी है ना, आईएनसी जो कांग्रेस का गठन हुआ है, ये मैं चाहता हूं कि इसको धीरे धीरे बर्बाद होते हुए देखूं। और मेरे को लग रहा है कि ये आईएनसी गिर जाएगा और ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि इस पर जो भी इंडियंस हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार को गिराने का काम करेगी। तो इनका ऐसा मानना था, अपना थॉट था, कोई बात नहीं। अभी जो ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस के, ऑब्जेक्टिव को देखता हूँ कि उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, हम लोग अब तो कांग्रेस में आ गए, तो हम लोग अंदर के अंदर क्या काम कर रहे थे? हम लोग अंदर कुछ काम कर रहे थे, क्या था? बिल्डअप द नेशन। नेशन को बिल्डअप करना है। कैसे नेशन को बिल्डअप करना है? पीपल को यूनाइट करके, अवेयर करके। जैसे 8 पॉइंट हम लोग देखे ना, लगभग 8 से 10 पॉइंट देखे, वो सारे पॉइंट ये बिल्डअप द नेशन का पॉइंट है। वो तो आगे बात के फैक्टर है। ठीक है, तो नेशन को बिल्डअप करना है, आपस में सहयोग करके नेशनल यूनिटी को कंसोलिडेट करना है, पीपल को एजुकेट करना है पॉलिटिक्स में, लीडरशिप ग्रुप को बनाना है ज्यादा ज्यादा। ये सब मकसद थे हमारे कांग्रेस में। सोशल कॉम्पोजिशन की बात करें, कांग्रेस लीडरशिप की सोशल कॉम्पोजिशन क्या थी? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास आए थे और उनका डोमिनेशन था, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए थे इसमें। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था, स्टार्टिंग में नॉन ऑफिशियल था, फिर धीरे 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 ऑफिशियल हम लोग बने कांग्रेस का। हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, मुस्लिम लोग कम पार्टिसिपेट किए थे इसमें स्टार्टिंग में। एक मुस्लिम मुस्लिम लीडर्स का मेरे नाम याद आ रहा है, सर सर सैयद अहमद खान थे वो। उन्होंने बोला था कि, उन्होंने ये बोला था कि मुस्लिम को कांग्रेस से पार्टी से दूर रहना चाहिए, मुस्लिम को अपने एजुकेशन और डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुस्लिम सपोर्ट नहीं किया था भारत को ब्रिटिश के खिलाफ। फिर धीरे धीरे बहुत सारे मुस्लिम लीडर ने अहम भूमिका निभाया था। तो स्टार्टिंग में सर सैयद अहमद खान थे जो वो बात बताए थे जो अभी मैंने बोला। वुमेन का भी पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। एक वुमेन का नाम लेना चाहता हूँ जो वीबीआई है, कदम बीनी गोंगली। ये फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, कलकत्ता से ग्रेजुएट हुई थी, जो कांग्रेस सेशन को एड्रेस की थी। समझ रहे? तो ये सारे चीज मैंने वो पार्ट बताया आपको, करक्स बताया। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्ट में मिलेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को लेकर। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कैसे उनकी दो आइडियोलॉजी पर वो रहे, एक ही छत में दो आइडियोलॉजी को लेकर थे वो, फिर आपस में मतभेद हो गया तो दोनों अलग हो गए। सूरत स्प्लिट में वगैरह में देखेंगे। थैंक यू सो मच।